प्यारे बच्चों, सादर नमस्कार। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थर्ड लेक्चर के साथ आपसे मिल रहे हैं। आशा है पिछले विगत लेक्चर्स को आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को जो सोमवार और मंगलवार में डाले गए हैं उनको आपने अच्छे से पढ़ा होगा। इनमें पहले लेक्चर में तो मोस्टली जो है फॉर्मूलेज ही जो है उसमें लिखाए गए थे, 2 या 3 प्रश्न कराए गए थे। लेकिन अगले लेक्चर में, इसके बाद लेक्चर नंबर 2 में मैंने 8-10 प्रश्न लगभग जो है आपको कराए। आशा है आपको समझ आए होंगे, और समझ आए होंगे इसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने दिए थे, 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले थे। उनको भी अगर समझ आए होंगे तो निश्चित रूप से बहुत सिंपल प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले थे, जिससे आपको पढ़े हुए का आत्मावलोकन आप कर सके। इस हेतु और एज ए होमवर्क भी मानिए आप जो है तो 5 क्वेश्चनों को आपने जो 10 पढ़े हैं और उन पर 5 क्वेश्चनों को आपको करना था, तो 5 क्वेश्चन आपने जो है किए होंगे। और यदि कोई किसी तरह की क्वेरी रहती है तो उसे मैंने विगत लेक्चर्स में कहा भी था कि मेल आईडी के थ्रू उसे आप अपने डाउट और जो है क्वेरीज क्लियर करा सकते हैं। आज उसी से आगे के प्रश्न लेकर के आपके साथ उपस्थित हैं। आगे के प्रश्नों के लिए आज आप पढ़ेंगे। इस लेक्चर में उसी के एक्सरसाइज के आगे वाले प्रश्नों को कराएंगे और किन फॉर्मूला का कहाँ उपयोग करना है इसे भी ध्यान से आपको समझना है। और हर प्रश्न में ये समझिए आप, प्रत्येक प्रश्न को क्या हम एक ही तरीके से नहीं कर सकते हैं, कई तरीकों से कई प्रश्न होते हैं। तो ये भी प्रयास करें कि आवश्यक नहीं कि जो एक तरीके से किया गया वो दूसरे तरीके से नहीं हो सकता है। कई प्रश्न कई तरीके से हल हो सकते हैं। आपको जो उसमें सूटेबल प्रोसेस लगता है उसे आप अडॉप्ट करिए और करने का प्रयास करिए। साथ ही प्रश्नों में सबसे पहले प्रश्न को हल करने से पहले हमें समझना आवश्यक होता है कि प्रश्न को हमें जो है क्या पूछा गया और किस तरीके से हम इसे निकाल पाएंगे। ये क्वेरी करना पहले आवश्यक होता है, और यदि हमने ये निर्धारण कर लिया तो निश्चित रूप से प्रश्न को समझना, ये समझिए अच्छे से, यही प्रश्न का हल करने का एक स्टेप ये भी होता है कि प्रश्न को पहले हम अच्छे से समझें। तो हम प्रश्न को समझें, किस तरह से इसे करना है, कौन सा सूत्र लगेगा, इसकी जानकारी पहले हमारे दिमाग में हो जाए या हम अपने निर्धारित कर लें। इसके बाद प्रश्न को करें, निश्चित रूप से बहुत अच्छा परिणाम आएगा और आप प्रश्नों को करने में सफल भी होंगे। जबकि सूत्र आपको याद हो तो निश्चित रूप से कहाँ किसका उपयोग होना है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और सूत्र तुरंत ध्यान में आएगा आपको। इस सूत्र का उपयोग करके हम इस रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ प्यारे बच्चों, क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। सिद्ध करो कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स इन ब्रैकेट xy2 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया इज इक्वल टू π/3। ये हमें प्रूव करना है, इसको π/3 के बराबर इक्वल में। हल में माना हमने cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, देन या तब x इज इक्वल टू cos थीटा, तथा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके स्थान पर हमने स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के स्थान पर वैल्यू पुट कर दी हमने जो cos थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, हम जानते हैं सर्वसमता से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो है sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा, तो इज इक्वल टू में स्क्वायर रूट में sin स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट sin थीटा हो गया। आगे स्टेप में बायां पक्ष अब हमने यहाँ लिखा, इसे बाएं पक्ष बराबर जो है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स बड़े ब्रैकेट के अंदर जो है xy2 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें से हमने 3 माइनस 3x स्क्वायर में से 3 को कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर जो है, ब्रैकेट के बाहर या अंदर ब्रैकेट में लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और बड़ा ब्रैकेट लगाया। अब यहाँ हमने जो वैल्यू रखी थी cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा माना था, तो इज इक्वल टू cos इनवर्स x के स्थान पर हमने थीटा रख दिया, प्लस का cos इनवर्स x जो है बराबर क्या लिया था हमने, x इज इक्वल टू cos थीटा, तो x के स्थान पर cos थीटा अपॉन 2, x अपॉन 2 की जगह cos थीटा अपॉन 2, प्लस यहाँ रूट 3 को हमने स्क्वायर रूट के बाहर निकाला तो रूट 3 अपॉन 2 हो गया,
और ब्रैकेट में बचा 1 माइनस एक्स की जगह हमने जो है कॉस थीटा रखा था, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है वही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अंदर ब्रैकेट क्लोज किया। अगली स्टेप में बच्चों देखिए, थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1/2 कॉस थीटा प्लस √3/2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट हो गया साइन थीटा, तो प्लस का √3/2 साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज किया। अब यहाँ हमने फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं इज इक्वल टू थीटा प्लस कॉस इनवर्स। अब 1/2 हम जानते हैं कॉस के किस कोण का मान होता है, π/6 π/3 या cos 60 या cos π/3, तो यहाँ 1/2 के स्थान पर हमने लिखा है इसको, क्योंकि यहाँ cos इनवर्स है, फॉर्मूले को अंदर वाले को हम cos के फॉर्म में ही बनाएंगे, इसलिए cos π/3 इंटू cos थीटा प्लस sin π/3 इंटू sin थीटा, ब्रैकेट क्लोज किया। cos a cos b प्लस sin a sin b, फॉर्मूला हमने पढ़ा cos a cos b प्लस sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b, तो यहाँ a की जगह π/3 है, b की जगह जो है थीटा हो जाएगा। इसके बाद अगले स्टेप में हम इसे जो है इस तरह से, चूंकि हम जानते हैं cos π/3 इज इक्वल टू 1/2 और sin π/3 इज इक्वल टू √3/2 है, तो √3/2 के स्थान पर sin π/3 लिख दिया और 1/2 के स्थान पर cos π/3 लिख दिया। अगले स्टेप में इज इक्वल टू थीटा प्लस कॉस इनवर्स। अब cos a cos b प्लस sin a sin b का जो फॉर्मूला पड़ा cos a माइनस b, a की जगह π/3, तो ब्रैकेट में थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट cos π/3 माइनस थीटा, ब्रैकेट क्लोज किया। ब्रैकेट के बाहर बड़ा कोष्टक बंद किया, तो ये हो गया cos π/3 cos थीटा प्लस sin π/3 sin थीटा इज इक्वल टू cos π/3 माइनस थीटा के बराबर। अब इसको हम जानते हैं सूत्र cos इनवर्स, क्योंकि cos इनवर्स cos x बराबर x होता है, तो यहाँ इज इक्वल टू थीटा प्लस π/3 माइनस cos इनवर्स cos π/3 माइनस थीटा को π/3 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हुआ, आंसर के रूप में हमने लिखा π/3, यही हमारा आंसर हो गया इसका पहले क्वेश्चन का आंसर, जो हमें प्रूव करना था इतने इज इक्वल टू π/3, तो ये हो गया दायां पक्ष जो है, बायां पक्ष हमने लिया था और दायां पक्ष हमारा आ गया π/3, हेंस प्रूफ, इसी को हमें सिद्ध करना था। हाँ प्यारे बच्चों देखें क्लास का क्वेश्चन नंबर जो है 2, इस समय आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 देखें, स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सिद्ध करो कि साइन इनवर्स 8/17 ब्रैकेट में प्लस का साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3/5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 36 अपॉन जो है 85, ये आपको प्रूव करना है इसमें। तो हल में हमने यहाँ लिखा सूत्र, हम जानते हैं सूत्र साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स जो है x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज किया। ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला है। यहाँ x इज इक्वल टू 8/3 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 3/5 मान लेंगे, और इसको हम बाएं पक्ष को लिखा हमने। अब यहाँ बायां पक्ष साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 ब्रैकेट में, अब इज इक्वल टू, यहाँ हमने फॉर्मूले का वही यूज किया जो फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x इंटू ब्रैकेट में x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज किया। वही सूत्र का प्रयोग हमने x के स्थान पर 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, जहाँ था y 3/5 का होल स्क्वायर, प्लस का यहाँ y की जगह हमने 3/5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ था x के स्थान पर 8/17 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज किया। अगले में स्टेप में इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17 ब्रैकेट में, पहले हमने ब्रैकेट स्टार्ट के बड़ा ब्रैकेट 8/17 गुणे स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 का स्क्वायर हुआ 9/25, 1 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस 9/25 प्लस 3/5 स्क्वायर रूट में जो है 8/17 का स्क्वायर हुआ 64/289, तो स्क्वायर रूट में हमने लिखा 1 माइनस 64/289, ब्रैकेट क्लोज किया। अगले ब्रैकेट में इज इक्वल टू, या अगले स्टेप में हम आए साइन इनवर्स स्क्वायर, अब इसमें ब्रैकेट स्टार्ट 8/17 इंटू एक में से 9/25 को घटाया हमने 16/25 बचा, स्क्वायर रूट ऑफ 16/25 प्लस 3/5
इंटू, अब 1 में से 64/289 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 289 से 64 सब्ट्रैक्ट हुआ और 225 बचा ऊपर, नीचे 289 जो है, तो यहाँ प्लस का 3/5 स्क्वायर रूट ऑफ जो है 225/289 ब्रैकेट क्लोज किया इज इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई में करके इस तरह से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 8/17 इंटू जो है 4/5, 16/25 का वर्गमूल 4/5, धन का 3/5 गुणे 225/289 का वर्गमूल 3/5 गुणे जो है 15/17 है। अगले स्टेप में देखेंगे बच्चों, इसको आगे सॉल्व कर। हाँ बच्चों देखें, आगे स्टेप में अगला स्टेप है साइन इनवर्स, आगे उससे यहाँ 32 बटे जो है 8/17 गुणे जो है उसमें जो है 4 बटे जो है वो दिया गया था आपको 5 का, तो 32/85 धन 45 बटे जो है यहाँ 45 15 बटे जो है 15/17 गुणे 3 बटे जो है 5 का गुणनफल 45 बटे जो है 85 हो गया, ब्रैकेट क्लोज किया इज इक्वल टू साइन इनवर्स, एलसीएम 85 आया, 32 और 45 जोड़ करके 77 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। अब चूंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x को हम कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ हमने इसलिए इसे कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 77/85 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट जो है स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसको हमने जब 85 का जो हमने स्क्वायर किया तो 7,225 हुआ, तो यहाँ हमने इसमें 7,225 में से जो है 12 उसको जो है घटाया, 77 का स्क्वायर घटाया, 1 माइनस घटाने के बाद कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट में जो है लिखा हमने, स्क्वायर रूट में 1296 बटे जो है 7,225 ब्रैकेट क्लोज किया इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1296 का वर्गमूल 36 होता है और 72/25 का वर्गमूल 85 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 36/85 बराबर दायां पक्ष, यही हमें सिद्ध करना था। आगे के क्वेश्चन को, आगे क्वेश्चन नंबर क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध करो कि कॉस इनवर्स 4/5 प्लस का कॉस इनवर्स 12/30 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जो है 33/65 ब्रैकेट में, इसमें बायां पक्ष हमने इसमें लिया, बायां पक्ष लेने पर कॉस इनवर्स 4/5 धन का कॉस इनवर्स 12/13 है। अब हम जानते हैं चूंकि कॉस इनवर्स फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट xy माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया। इसलिए अब यहाँ x के स्थान पर हमने कॉस इनवर्स जैसे x था 4/5, y के स्थान पर 12/13 रखेंगे, तो हमने यहाँ इसको उसी फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5 प्लस का कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जो है ब्रैकेट में 4/5 गुणे 12/13, x की जगह 4/5, y की जगह 12/13, ऋण स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह में 4/5 तो 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसके स्थान y के स्थान पर हमने रखा 12/13, 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया। अगले स्टेप पर हम आए और अगले स्टेप को हमने वैसे ही, अब चूंकि यहाँ इनका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जो है इन ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट के अंदर 48, 12 और 4 का गुणा किया 48, 13 और 5 का 65, 48/65 ऋण का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर 16/25 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर 144/169 ब्रैकेट क्लोज किया। अगले स्टेप में इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में हमने लिखा 48/65 ऋण का स्क्वायर रूट ऑफ 1 में से 16/25 को घटाया तो 9/25 बचा, 9/25 का वर्गमूल गुणे 1 में से 144/169 को घटाया तो 169 से 144 घटा 25 बचा और 25/169 स्क्वायर रूट ऑफ इंटू 25/169 ब्रैकेट क्लोज किया। अगले स्टेप में हमने यहाँ लिखा इसे
कॉस इनवर्स 48/65 ऋण 3/5 9/25 का वर्गमूल 3/5 25/169 का वर्गमूल 5/13 गुणे 5/13 ब्रैकेट क्लोज किया इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जो है 48/65 ऋण 15 5 के 15 13 पंचे 65 ऋण 15/65 एलसीएम दोनों का 65 है। दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में अंश के रूप में जो 48 और 15 है अंतर होगा, हर के रूप में दोनों में 65 है, तो इसलिए एलसीएम 65 ही आया। 48 में से 15 को घटाया 33 बचा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। यही हमारा दायां पक्ष होगा जो हमने बायां पक्ष लिया था और दायां पक्ष हमें सिद्ध करना था, तो इसको हमने कॉस इनवर्स 33/65 दायां पक्ष प्राप्त हो गया। आगे स्टेप में बच्चों अगले क्वेश्चन को क्लास का बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखें। सिद्ध करो कि, अब इसमें जो लिखा हुआ था सिद्ध करो कि 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7, ये हमें इसमें सिद्ध करना है। तो हल में हमने बायां पक्ष लिखा है इसमें 2 साइन इनवर्स 3/5। वी नो दैट, या हम जानते हैं सूत्र से, चूंकि 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसको हमने ब्रैकेट में लिखा दाहिनी तरफ कि ये जो है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से हम 2 साइन इनवर्स 3/5 को कन्वर्ट करेंगे साइन इनवर्स में, 2 साइन इनवर्स को, तो x के स्थान पर यहाँ क्या आया बच्चों 3/5, इसलिए 2 साइन इनवर्स 3/5। अब इसी फॉर्मेट में हम x के स्थान पर 3/5 रखेंगे और इसका स्वरूप यही हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स जो है आगे 2x 2 इंटू एक्स की जगह क्या है 3/5 2 इंटू 3/5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स के स्थान पर 3/5 का वर्ग, तो 3/5 का वर्ग एक में से घटाया और वर्गमूल लेंगे, ब्रैकेट क्लोज किया। अगले स्टेप में हम साइन इनवर्स, इसको हमने लिखा ब्रैकेट में 6/5 स्क्वायर रूट ऑफ इंटू में 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर किया तो 9/25 ब्रैकेट क्लोज किया इज इक्वल टू, इसको हमने लिखा साइन इनवर्स 6/5 इंटू, अब एक में से 9/25 को घटाया तो हमें बचा 25 में से 9 गया 16 बचा 16/25 वर्गमूल लिया 16 इंटू में लिखा हमने स्क्वायर रूट ऑफ 16/25 ब्रैकेट क्लोज किया। अगले स्टेप में इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 6/5 इंटू 4/5 16/25 का स्क्वायर रूट 4/5 तो इंटू में लिखा ब्रैकेट क्लोज किया इज इक्वल टू, अगले में इनका मल्टीप्लाई करके लिखते हैं साइन इनवर्स इज इक्वल टू 24/25। इसमें जो हमने देखा कि ये क्या आया 24/25। अब हमें लाना क्या था, यहाँ हमें लाना था tan इनवर्स 24/7 प्रूव करना था। इसमें इसे हमें 24 साइन इनवर्स से इसको हम अगले स्टेप में tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे और tan इनवर्स कन्वर्ट करने के लिए, हाँ बच्चों अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखें हम। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2, तो सिद्ध करो कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y। हमें यहाँ सिद्ध करना है साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स y। तो हल में माना हमने यहाँ साइन इनवर्स y इज इक्वल टू थीटा मान लिया। साइन इनवर्स y को हमने जब थीटा मान लिया तो थीटा मानने से तब साइन थीटा इज इक्वल टू y हो गया। क्या हुआ, साइन थीटा इज इक्वल टू y, और साइन थीटा इज इक्वल टू y, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि साइन थीटा बराबर जो है cos π/2 माइनस थीटा। ये हम जानते हैं साइन को cos के टर्म में लिखना हो तो π/2 माइनस करके लिख देते हैं, या cos को साइन के टर्म में लिखना हो तो साइन π/2 माइनस करके लिख देते हैं। तो यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू, हमने अगले स्टेप लिखा cos π/2 माइनस थीटा, तो यहाँ हमने साइन थीटा को लिखा cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है इज इक्वल टू y, और तब π/2 माइनस जो है थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y। कॉस इनवर्स y हो गया यहाँ π/2 माइनस थीटा के स्थान पर कॉस इनवर्स y, या थीटा इज इक्वल टू जो है π/2 माइनस का कॉस इनवर्स y, π/2 माइनस कॉस इनवर्स y, थीटा के स्थान पर हमने जो है यही वैल्यू यहाँ पर रख दिया। तो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू जो है, अब क्योंकि
चूंकि साइन इनवर्स y इज इक्वल टू जो है हमने क्या पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स y, जो हमने इक्वेशन 1 में जो है जहां लिखा था इसको साइन इनवर्स y इज इक्वल टू जो हमने यहाँ मान के चले साइन इनवर्स y इज इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा के स्थान पर हमने जो है लिखा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स y। इक्वेशन नंबर 1 से, समीकरण 1 से इसको हमने इक्वेशनाइज किया। थीटा इज इक्वल टू जो है साइन इनवर्स y था, थीटा के स्थान पर हमने यहाँ निकाला थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स y। अब चूंकि थीटा बराबर हमने साइन इनवर्स y माना था, तो साइन इनवर्स y बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स y हो गया। ये इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से जो है साइन इनवर्स y का मान रखने पर अब दिया है चूंकि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के स्थान पर वही जो हमने यहाँ लिखा है पाई बाई 2 माइनस जो है कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स x माइनस का कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू 0, और तब साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y, यही हमें सिद्ध करना था। साइड ट्रांसपोजिशन का पक्षांतरण कर दिया हमने, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y इति सिद्धम, यही हमें इसमें सिद्ध करना था। हाँ प्यारे बच्चों, देखिए क्लास का क्वेश्चन नंबर जो है 6 देख रहे हैं हम। इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स 1 माइनस जो है x अपॉन 1 प्लस x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x वेयर x इज ग्रेटर देन जो है 0, तो x का मान ज्ञात करना है। ये समीकरण को हल करना है, मानिए समीकरण दिया गया है, इसे हल करना है। तो हल में हमने इसे लिखा tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x, या 2 का इसमें गुणा कर दिया इस तरफ, या 2 tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इज इक्वल टू tan इनवर्स x लिख लिया। और तब हमने सूत्र हम जानते हैं, चूंकि यहाँ 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके स्थान पर हम 2 tan इनवर्स x के स्थान पर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर पुट करते हैं, तब हम अगले स्टेप में पाते हैं दिस इंप्लाइज tan इनवर्स जो है 2 इंटू x के स्थान पर क्या है 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, 2 इंटू 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x अपॉन में 1 माइनस जो है x स्क्वायर, तो x के स्थान पर 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज किया, इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ये tan इनवर्स x हो गया। दिस इंप्लाइज tan इनवर्स जो है, अब ब्रैकेट में हम लिखा 2 इंटू जो है 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x बटे 1 प्लस x का ब्रैकेट में होल स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने हल किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस का 1 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x का होल स्क्वायर 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x के होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई किया, तो ये आया 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज किया, इज इक्वल टू जैसा लिखा था tan इनवर्स x वैसे ही दाएं पक्ष में हमने वैसे ही लिख दिया। अब अगले स्टेप में दिस इंप्लाइज tan इनवर्स, अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, जो 1 प्लस x का होल स्क्वायर पहले और तीसरे का गुणा, दूसरे और जो है चौथे का गुणा होता है, तो ऊपर गया जो चौथा भाग, तो यहाँ 2 इंटू जो है 1 माइनस x तो था ही, और 1 प्लस x का जो है होल स्क्वायर से 1 माइनस 1 प्लस x कट गया, तो 1 प्लस x आ गया अपॉन में यहाँ से। अब ये जो है आपका बचा 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, नीचे बचा 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो अगले स्टेप में बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद बच्चों देखें अगला स्टेप दिस इंप्लाइज tan इनवर्स जो है इन ब्रैकेट जो है 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का गुणा किया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में अपॉन यहाँ हमने 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में, अब दूसरे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर था, तो यहाँ माइनस बाहर लगा हुआ है, तो 1 माइनस का हो गया, प्लस का 2x हो गया और माइनस का x स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट क्लोज किया, इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अगले स्टेप में दिस इंप्लाइज tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2 इंटू जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको हमने काटा x स्क्वायर से, x स्क्वायर कट गया और 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2x 4x बचा, नीचे डिनोमिनेटर में 4x बचा, न्यूमरेटर में 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज tan इनवर्स जो है इन ब्रैकेट 2 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, ब्रैकेट क्लोज किया, इक्वल टू tan इनवर्स x। अब इसको हमने यहाँ 2 से 4 को डिवाइड कर दिया,
और दिस इंप्लाइज tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x हो गया, ब्रैकेट क्लोज किया, इक्वल टू tan इनवर्स x। और तब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू tan इनवर्स जो है x इज इक्वल टू जो है x, क्योंकि यहाँ ये tan इस तरफ माइनस था, tan इनवर्स था, यहाँ भी tan इनवर्स है, या तो हम हटा देते हैं सीधा x लिख देते हैं, या इस tan को इधर लाते हैं तो ये हो जाता है tan इनवर्स x, इसको हमने लिखा बराबर x के। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का x मल्टीप्लाई हुआ 2x स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, देन वी कैन फाइंड जो है x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, और या x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3 दिया है, x इज ग्रेटर देन 0, सो x इज इक्वल टू जो है 1 अपॉन रूट 3, क्योंकि माइनस का आंसर x शून्य से बड़ा है, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए यहाँ आंसर हमारा होगा इसमें x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, यही हमारा आंसर हो गया इसका। हाँ प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए क्लास का, अब आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर है। यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, तो सिद्ध करो कि x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। हल में यहाँ दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, तो हमने इसको इस तरह से लिखा, दिस इंप्लाइज में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स z को साइड ट्रांसपोजिशन से पक्षांतरण कर दिया, इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स z लिखा, और पाई माइनस tan इनवर्स z, तब सूत्र से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ब्रैकेट क्लोज किया। दिस इंप्लाइज tan इनवर्स, अब सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, तो यहाँ हमने रखा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इज इक्वल टू राइट साइड में पाई माइनस tan इनवर्स z एज इट इज लिखा, और अगले स्टेप में दिस इंप्लाइज x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इज इक्वल टू tan इनवर्स इधर था, इस तरफ ले गए तो ये हो गया tan इन ब्रैकेट पाई माइनस tan इनवर्स z। हम जानते हैं tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, थीटा के स्थान पर tan इनवर्स z है। अगले स्टेप में दिस इंप्लाइज x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इज इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स z, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है, तो माइनस का tan थीटा के जगह पे जो है tan इनवर्स z है, माइनस का tan इन ब्रैकेट tan इनवर्स z, और हम जानते हैं कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू जो है x होता है, तो यहाँ माइनस का लगा हुआ है tan इनवर्स z इज इक्वल टू माइनस z हो गया। अगले स्टेप में दिस इंप्लाइज x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इज इक्वल टू माइनस का z। अब यहाँ हमने इसका त्रियक गुणा कर दिया, माइनस z का जो है 1 माइनस xy मल्टीप्लाई होगा। अगले स्टेप में x प्लस y इज इक्वल टू माइनस का z इन ब्रैकेट 1 माइनस xy, और x प्लस y बराबर, तो हमने लिखा x प्लस y इज इक्वल टू माइनस का z, माइनस z का जब माइनस xy में हुआ तो प्लस का xyz हो गया, और पक्षांतरण से हमने माइनस z को दाहिने तरफ ले आए तो प्लस का हो गया, और यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड हो गया, जो कि हमें यहाँ सिद्ध करना था, यही हमारा अभिष्ट था, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, यही हमें सिद्ध करना था। यही हमारे इसका क्वेश्चन नंबर जो है 7 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, क्लास का क्वेश्चन नंबर 8, यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई है, तो सिद्ध करो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। हल में दिया है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। अगले स्टेप में बच्चों देखते हैं, क्योंकि सूत्र से cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स इन ब्रैकेट xy माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज किया, और cos इनवर्स जो है इन ब्रैकेट xy माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। इसको हमने इस तरह से
लिख लिया, क्योंकि यहाँ x के स्थान पर जो है x y दाएं पक्ष में पाई माइनस कॉस इनवर्स z था ही। अगले स्टेप में एक्स वाई इज इक्वल एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये माइनस कॉस इनवर्स यहाँ था तो कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू, अब चूंकि हम जानते हैं कॉस पाई माइनस थीटा बराबर जो है माइनस का कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉस कॉस इनवर्स जेड हो गया, थीटा की जगह पे कॉस इनवर्स जेड है तो माइनस का कॉस कॉस इनवर्स जेड। और फिर यहाँ चूंकि हम जानते हैं cos cos इनवर्स z इज इक्वल टू जो है z, बाहर माइनस लगा तो अगले स्टेप में ये माइनस z हो जाएगा, तो इसलिए एक्स वाई माइनस का स्क्वायर रूट के अंदर जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जेड। दोनों पक्षों का हम वर्ग तब करेंगे, पहले माइनस जेड को x के एक्स वाई के साथ ले आए, एक्स वाई के साथ ले आए तो एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में इनका मल्टीप्लाई करके लिख दिया 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हमने दोनों पक्षों का यहाँ वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम अब यहाँ वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर दिस इंप्लाइज में एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और दिस इंप्लाइज अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज इसको रिजल्ट के रूप में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड इज इक्वल टू 1, यही हमें यहाँ सिद्ध करना था। हाँ क्लास के बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को जो है यहाँ देखें स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 सिद्ध कीजिए cos इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी प्रूव करना है। हल में बायां पक्ष लेने पर, यहाँ बायां पक्ष हमने लिया और cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया। मान लिया हमने a इज इक्वल टू टेन थीटा तथा b इज इक्वल टू टेन फाइव, b को हमने टेन फाइव माना, तब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स a और फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स b, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स a और फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स b, तो हम इसको यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स b। यहाँ हल में इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब a के स्थान पर टेन थीटा रखा हमने इन ब्रैकेट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज किया माइनस cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर 5 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 5 ब्रैकेट क्लोज किया इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में cos इनवर्स जो है हम जानते हैं क्योंकि cos 2a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो यहाँ इसको हमने 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा माइनस का cos इनवर्स, अब यहाँ 5 था 1 माइनस टेन स्क्वायर 5 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू cos 2 5 माइनस का cos इनवर्स cos 2 5 ब्रैकेट में इज इक्वल टू यहाँ 2 थीटा, अब चूंकि यहाँ cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x होता है तो यहाँ cos इनवर्स cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा माइनस का cos इनवर्स cos 2 5 इज इक्वल टू 2 5 माइनस का इज इक्वल टू 2, इसमें से कॉमन निकाला थीटा माइनस जो है 5 और इज इक्वल टू 2 को बाहर रखा, थीटा के स्थान पर वही हमने थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स a, यहाँ टेन इनवर्स a माइनस का 5 की जगह पे टेन इनवर्स जो है 5 की जगह पे हमने लिखा टेन इनवर्स b, तो ब्रैकेट में जो है 2 इंटू टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b और इज इक्वल टू, चूंकि फॉर्मूला हम जानते हैं टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x माइनस y अपॉन x 1 प्लस एक्स वाई, तो इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a b ब्रैकेट क्लोज किया, यही हमें दायां पक्ष सिद्ध करना था। अब बच्चों जो है आगे आपको 6 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिनको अगली स्लाइड में देखेंगे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन, इन्हें आप करने का प्रयास करेंगे। आशा है लेक्चर को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो उन प्रैक्टिस क्वेश्चनों को भी अच्छे से आप करेंगे। आज होमवर्क के लिए भी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इनको आप फेयर वर्क में निश्चित रूप से करते चलिए, जिससे आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और इन काफी भी आपकी फेयर तैयार हो जाएगी, जो है कार्य भी आपका व्यवस्थित होगा। धन्यवाद, इस आशा के साथ अगले दिन पुनः मिलेंगे।